बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। इससे पहले भी वो तकरीबन जब से वो आर्मी चीफ बने हैं कोई उनके 10 ममालिक के दौरे हैं, जिसमें उन्होंने 27 अरब डॉलर के MOU साइन किए, 10 से 12 अरब डॉलर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर्स पे बिल्कुल स्मगलिंग को रोका और जो डॉलर 337 पर चला गया था उसको वो वापस लाए। 280 पे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा स्टॉक चेंज 66,000 अरब से ऊपर गई जो जा रही है, लेकिन यहां पे 100 अरब डॉलर भी ले आए तो कुछ नहीं होना, 200 अरब डॉलर भी ले आए, क्योंकि ये तीन मैंने निगरान हुकूमत सिर्फ निगरानी के लिए आई है और काम उनके इस हद तक करप्शन में डूबे हुए हैं कि वजीर आजम को पता ही नहीं है कि मजहबी अमूर ने उनसे हज की पॉलिसी मंजूर करवाई। क्या वजीर आजम ने ये पूछा कि रेट्स क्या होंगे, बिल्डिंग के रेट्स क्या होंगे, बस का रेट क्या होगा और बिल्डिंग्स कितनी दूर होंगी? अगर लास्ट टाइम पे बिल्डिंग्स ली गई पर हाजी 2,700 रियाल की, तो क्या वो 6 महीने पहले या 7 माह कबल उसकी कीमत आधी होगी? ये ऐसे ही है कि बंदा GHQ में रहता हो और उसने 0 पॉइंट जाना हो, तो एक बंदा तो किराया देकर जाए 10 रुपए और वो हो बंगाली या इंडियन, और दूसरा बंदा पाकिस्तानी हो हाजी जो 20 रुपए दे के जाए, 20 का मतलब 20 रियाल। ऐसे ही क्या खाने पे रेट्स इन्होंने निकाला है या उसी को इन्होंने खाना देना है जिसने गुज़श्ता साल और उससे पिछले साल मरी हुई मुर्गियां खिलाई थी 32 रुपीज रियाल में? तो तकरीबन 200 बिलियन रुपीस की करप्शन है। इसका मैं ब्रेकअप दे सकता हूं। फी हाजी तकरीबन 4 लाख से 4.5 लाख की करप्शन है, लेकिन निगरान हुकूमत के वजीर आजम को कुछ पता नहीं। उनका तो फ्रंटमैन काकड़ चंद दिन पहले लाल काकड़ को गिरफ्तार किया गया। कौन है लाल काकड़? वजीर आजम साहब इसका जवाब दें। उन्होंने 140 करोड़ रुपए करप्शन करने वाले को पहले ही एक बंदा मौजूद है वहां पे ग्रेड 20 में ले गए कि कोई वो उनका क्लास फेलो है, वो के वजारत इत्तलात ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, 3 रुकनी कमेटी बनाई है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो जो शख्स है वो कहता है मैं वजीर आजम का क्लास फेलो हूं, क्योंकि बड़ी अच्छी सेक्रेटरी साहब आ गया, एडिशनल सेक्रेटरी आ गया है, MD-PTV लगा दिया, जहूर को निकाल दिया, वो जाते जाते 50 करोड़ की करप्शन कर गया। क्या उसकी भी तहकीकात होंगी? और तीसरा जो पॉइंट है वो आर्मी चीफ का अपना ही हल्का एहबाब। 14 रोज आज हो गए पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही। पंजाब बैंक कह रहा है कि हमें CM ने नहीं पेंशन नहीं दी, हालांकि उनका अपना सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इससे पहले ये होता था कि ब्रांचेस में पेंशनर्स की पेंशनें ऑनलाइन हो जाती थी। अब इन्होंने एक बैंक को, जैसे गुजरांवाला है, गुजरांवाला में एक बैंक को तमाम पेंशनर्स की पंजाब बैंक को उन्होंने डाल दी पेंशन। अब वो बैंक जैसे गुजरांवाला कैंट का ब्रांच है पंजाब बैंक की, उसमें ट्रांसफर ही नहीं हुई। ऐसे ही रावलपिंडी में है, रावलपिंडी की चंद ब्रांचेस ट्रांसफर कर चुकी हैं पेंशन, और चंद ने कहा कि हमें तो पेंशन दी नहीं। ऑलमोस्ट 70% बेवाएं और शोहदा की खवातीन, वो भी नेचुरली शोहदा की बेगमात हैं, उनको पेंशन नहीं मिली।
गाजियों की बेवाओं को पेंशन नहीं मिली। किस हद तक ये करप्शन पेनिट्रेट कर चुकी है। जब मैंने थोड़ी सी इस पे मालूमात की तो उन्होंने बताया कि ब्रांच मैनेजर्स या एरिया मैनेजर या जो उनके रीजनल हेड होते हैं वो उस ब्रांच में होल्ड कर लेते हैं 15-20 दिन, क्योंकि 1 डे का 21% पेंशनर का पैसा रखने से अरबों रुपए ये कमाते हैं। तो ये हालात है। ऐसे ही आ जाए मजहबी उमूर पे 7 माह ये पैसा रखेंगे, तकरीबन ये ऑलमोस्ट 500 से 600 अरब रुपया बनता है। तो जिस बैंक में रखेंगे, क्या वो 6 माह जब तक वो पैसा रहेगा यहां पर ट्रांसफर नहीं होता सऊदी अरब, तो उसका कोई इन्होंने टेंडर किया है कि किस बैंक ने कब तक पैसे रखने, और 22% पंजाब बैंक दे रहा है, 21% अस्करी बैंक दे रहा है। तो इन्होंने कोई इस पे भी काम किया या सारा कुछ जेब में खाने के लिए ले गए। इसी तरह 100 लाख अरब 100, और दूसरी तरफ पंजाब 1 लाख अरब रुपए की करप्शन के लिए तैयार है। यह करप्शन कहां होगी? 1 लाख अरब रुपए की लोग सोच रहे होंगे कि 1 लाख अरब की करप्शन कैसे हो सकती है। और जो सुहेल अफजल साहब हैं, बैंक ऑफ नहीं, वो जो इन्होंने स्कूल ऑफ कॉलेजेस, पंजाब कॉलेजेस ऑफ कॉमर्स के वो हेड है, ये लेना चाहते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स को देना चाहते हैं तमाम सरकारी स्कूल। एक स्कूल मतलब ये रावलपिंडी का ही स्कूल लगा लें, ये जो डेरी हसनाबाद का है, तकरीबन एक स्कूल 30 अरब रुपए का है। बाकी स्कूल्स को छोड़ दें, ये तमाम स्कूलों की जमीन लेंगे, वो पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच होगी। जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में एक फ्रॉड करके, वो जो उन्होंने फ्रॉड किया, मुशर्रफ साहब ने नहीं, जो उसका वजीर खारजा था, बीकन हाउस वाला, वो रेलवे के सारे स्कूल ले गया। क्या उससे किसी ने पूछा कि वो उस वक्त 10,000 अरब रुपए के स्कूल्स के उससे पैसे ले, क्या हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? ये क्यों एजुकेशन सिस्टम तबाह करने पे उतरे हुए हैं? मियाँ साहब जो हैं दुनिया टीवी वाले, वो खुदा का खौफ करें। उन्होंने सुहेल अफजल के बेटे को वजीर बनाया हुआ है। अब वो समरियों पे समरियां जा रही हैं ताकि पंजाब के 80,000 स्कूल्स को वो किया जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। खुफिया अदारों को इसकी रिपोर्ट ऊपर करनी चाहिए ताकि दे दें उनको, लेकिन उनसे 10 लाख अरब रुपया तो वसूल करें। ये 3 पॉइंट्स मैंने उजागर किए हैं। अदारे ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर भी गौर करें और इस करप्शन के जो नासूर है, कब तक फौजी सरबराह कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क, यहां तो 200 अरब डॉलर ले आए, वो भी ये खा जाएंगे। कुआं भी खाली हो जाता है पैसों से। ये तो फिर क्या कहते हैं, कुएं से भी कम पैसे हैं। कल मैं इस पे एक और डिटेल प्रोग्राम करूंगा। आप बागबान टीवी को सब्सक्राइब करें, उसकी शर्त है कल रात 8 बजे।